हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आर.के। अब तक हम पढ़ रहे थे फिजिक्स की सीरीज प्रकाश पढ़ रहे थे। अब आज जो पढ़ेंगे प्रकाश में अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के प्रयोग कहाँ कहाँ किए जाते हैं। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि जो कल पढ़े थे अवतल दर्पण में कितने प्रतिबिंब बनते हैं और उत्तल दर्पण में कितने प्रतिबिंब बनते हैं। तो अवतल दर्पण की हम पढ़े थे तो उसमें हम पढ़े थे कि 6 जो होता है इसमें प्रतिबिंब बनते हैं, मतलब वस्तु को 6 जगहों पे रखा जा सकता है। तो कितने प्रतिबिंब बनते हैं? 6 प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनेंगे हम आपको बता दिए थे कि ये कोई क्या है, अवतल दर्पण है। यहाँ बाहर पेंट कर दिए तो अ से अंदर दिखाई देना, अ से अवतल, तो वस्तु कहाँ दिखाई देगी? अंदर, यहाँ ऐसे। इसमें हम बात किए थे कि एक होता है फोकस, एक होता है सेंटर और एक होता है पोल। तो यहाँ देखो सेंटर सी, यहाँ फोकस एफ, यहाँ पोल पी। अब इसमें कंडीशन कैसे बनती है? मान लो एक बार रख दिया इनफाइनाइट पे, तो केस नंबर 1 कि वस्तु कहाँ खड़ी है? इनफाइनाइट पे। एक बार इनफाइनाइट और सी के बीच में, केस नंबर 2। तीसरा कब बनेगी? सी पे ला खड़ा कर दो, केस नंबर 3। चौथा कहाँ करते हैं? सी और एफ के बीच में। और पांचवा कहाँ करते हैं? इसी एफ पे। और छठवां कहाँ करते हैं? एफ और पी के बीच में। देखो केस नंबर 1 अनंत पे, ये वाला इनफाइनाइट पे। तो जब वस्तु को रखेंगे इनफाइनाइट पे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगी? फोकस पे। कैसी बनेगी? अत्यंत छोटा, दैट मीन्स कि बिंदु के साइज का। और कैसा बनेगा? वास्तविक। और जब भी वास्तविक बनेगा तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? उल्टा। रट लो कि जब भी कोई वस्तु वास्तविक होगी तो प्रतिबिंब कैसा होगा? उल्टा। वास्तविक होगी कब? जब भी कोई वस्तु दर्पण के सामने होगी और उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दर्पण के सामने। माफी चाहूंगा, उसका प्रतिबिंब अगर दर्पण के सामने बन रहा है तो हमेशा और हमेशा कैसी होगी? वास्तविक। और यदि उसका प्रतिबिंब पीछे बनेगा तो कैसी होगी? आभासी। अगर दर्पण के पिछले वाले भाग बनेगा तो आभासी। लेकिन यहाँ सभी प्रतिबिंब कहाँ बन रही है? वास्तविक, मतलब दर्पण के आगे। तो जब भी दर्पण के आगे बनेगी तो कैसी बनेगी? वास्तविक और उल्टा। दूसरा कहाँ पे रख दिए? यहाँ देखो कट गया यहाँ पे, सी से परे, दैट मीन्स इनफाइनाइट एंड सी के बीच में। यहाँ देखो ये वाली बात कर रहा है, दूसरा नंबर केस 2। तो अब रख दिए इनफाइनाइट और सी के बीच में। एफ, इनका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? यहाँ बनेगा, एफ और सी के बीच में। कैसा बनेगा? छोटा बनेगा। और अब दर्पण के आगे है तो वास्तविक और वास्तविक है तो उल्टा। बात करेंगे तीसरी केस क्या? सी पे। अगर सी पे रखते हैं सेंटर पे तो हमेशा सी पर बनेगी और साइज में समान होगी, सेम साइज की होगी। ये कंडीशन पूछ लेता है कि वस्तु को कहाँ रखेंगे तो उसकी साइज, प्रतिबिंब की साइज वस्तु के साइज के बराबर होगी। तो कौन सा पॉइंट होगा? सी। हमेशा याद रखना, सेंटर पे रखेंगे तो वास्तविक तथा उल्टा। ये तो बात वही है कि जब भी दर्पण के आगे प्रतिबिंब बनेगा तो वास्तविक होगा और जब वास्तविक होगा तो कैसा होगा? उल्टा होगा। अब बात करते हैं केस नंबर 4 की। अब सी से थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, सेंटर से। इधर बीच में आएगा सी और एफ के बीच में। जब यहाँ रखेंगे तो वस्तु कहाँ बनेगी? सी से दूर, दैट मीन्स इधर आ जाएगी। ठीक है। अब कैसी बनेगी? बड़ा। देखो हुआ क्या है कि ये आपका दर्पण था, ठीक। कौन दर्पण है? अवतल दर्पण। अब क्या किया? पहली बार बहुत दूर रखे थे, तो बहुत दूर कोई वस्तु कैसे दिखाई देती है? छोटी। यहाँ देखो छोटा। अब क्या किया हो आप कि इसको नजदीक लाते जा रहे हो तो अभी भी देखो छोटा है, लेकिन जैसे ही सी पे ले गए तो बराबर हो गई। याद रखना, ये बीच वाला पॉइंट मान लो। जैसे देखो ये आपकी नंबर लाइन होती है, कोई नंबर लाइन है, ये मान लो आपका 0 है। अगर इधर आप दूर रख रहे हो वस्तु को तो कैसी बनेगी? छोटी दिखाई देगी, बहुत दूर हो। अब क्या गई? 0 पे आ गया तो एकदम बराबर दिखाई दोगे। 0 का मतलब क्या मानते हैं? सेंटर। केंद्र किस पे होता है? 0। सेंटर पे आ गई तो वस्तु ना तो छोटी दिखाई देगी ना तो बड़ी। दैट मीन्स कि वस्तु कैसे दिखाई देगी? समान साइज। तो सी को आप मान लो 0 पॉइंट, वो पॉइंट। नंबर लाइन पढ़े होगे आप बचपन में, तो वहाँ छोटी क्लासों में 3rd में 4th में नंबर लाइन वहाँ आता था। तो ये मानते हैं कि सबसे बीच वाली जो नंबर लाइन होती है, ये बीच वाला पार्ट जो नंबर लाइन का होता है, यहाँ क्या होता है? 0। इधर आओगे तो माइनस, इधर आओगे तो प्लस। तो जब दूर वस्तु है तो कैसे बनेगी? माइनस का मतलब छोटा। और जैसे सी के आगे वस्तु रखोगे, कहाँ पर रख दिए? इधर। इस इधर वाले का प्रतिबिंब कैसा बनेगा? प्लस में चले गए, बड़ा। देखो सी पे रखे तो समान साइज का, 0 पे हो तो कोई अंतर नहीं, लेकिन जैसे आगे जाओगे तो अब कैसा बनना शुरू हो गया? बड़ा। और आगे आया अत्यंत बड़ा, और आगे आया उससे बड़ा। दैट मीन्स कि इधर जाओगे तो बढ़ते जाओगे। जब भी वस्तु को सी मतलब 0 से आगे रखोगे, सी से आगे, तो उसका प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनेगा? बड़ा। और अगर सी से पीछे है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? छोटा। क्योंकि अगर तुम बहुत दूर से अपना फोटो देख रहे हो शीशे में तो तुम्हारा फोटो कैसा दिखाएगा? छोटा छोटा दिखाई देगा। तुम अगर पास जाते जा रहे हो तुम्हारा फोटो कैसा दिखाई देगा? बड़ा दिखाई देगा।
तो अब कहाँ पे रखते हैं, एफ पे। तो अगर एफ पे रखते हैं तो कहाँ बनेगा, अनंत पे, क्योंकि अगर अनंत पे रखे थे तो कहाँ बना था, देखो आप एफ पर बना था। दोनों को मैं गोला करता हूँ, और जब एफ पे रखे हो तो कहाँ बन गया है, अनंत पे। दैट मीन्स कि जो आप कनेक्टिविटी होती है एफ और इनफाइनाइट की, एक दूसरे के ऐसे कनेक्टिविटी बना लो कि अगर एफ पे रखे तो कहाँ जाएगा, इनफाइनाइट पे, इनफाइनाइट पे रखे तो कहाँ जाएगा, एफ पे। ठीक है, तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ रहेगी, अगर अनंत पे रखते हो तो एफ पे, और अगर एफ पे वस्तु को रख दिया तो कहाँ बनेगा, अनंत पे। और अंतिम कहाँ रखोगे, पोल और फोकस के बीच में, ये वाला पार्ट यहाँ देखो आप, ये पोल और फोकस के बीच में रख दिए। तो अब वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, और जब पीछे बनेगा तो जानते हो जितना पास और उतना बड़ा दिखेगा, तो फोटो कैसा दिखेगा आपका, बड़ा दिखेगा। और अगर पीछे बना है, एक केस याद रखना, तो पीछे कैसा बनेगा, आभासी, ये देखो आभासी। और जब आभासी होगा तो कैसा होगा, सीधा। वास्तविक होगा तो कैसा होगा, उल्टा। रट लेना है आपको कि जब भी वास्तविक होगा तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा, और जब आभासी होगा तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा। ये आपको रट लेना है। तो अवतल दर्पण की 6 स्थिति देख लिए। अब बात करते हैं उत्तल दर्पण की, इसमें कितनी स्थिति बनेगी। तो देखो यार, उत्तल दर्पण कैसे होता है, उत्तल मतलब कि ऊपर, जहाँ प्रतिबिंब ऊपर वाले भाग पे दिखाई देगी। दैट वी पेंट कहाँ करेंगे, अंदर वाला भाग, तभी तो प्रतिबिंब ऊपर वाली बनेगी। तो यहाँ पेंट कर दिया अंदर वाले भाग पे, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगी, ऊपर वाले भाग पे, ऊपर वाले उभरे हुए भाग पे। तो उसे उभरा हुआ भाग, उसे कौन दर्पण बन जाएगा, उत्तल दर्पण। तो हम बात करेंगे उत्तल दर्पण की। अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि उत्तल दर्पण पे इसका सेंटर कहाँ होगा, इधर तो होगा नहीं। मान लो गोला बना रहे, सेंटर अंदर की तरफ होगा, सेंटर कहाँ पे है, अंदर की तरफ है। देखो अगर यहाँ पे सेंटर बन रहा है तो सेंटर से मिलाने वाली लाइन क्या कहलाएगी, रेडियस आर। ये देखो ये रेडियस आपकी आर, यहाँ से यहाँ ये सेंटर हो गया, और जो उसको दो भागों में काटे क्या कहलाएगा, एफ, और यहाँ पी पोल। लेकिन अगर वस्तु को यहाँ रखते हो किसी व्यक्ति को, तो यहाँ तो आप पेंट कर दिए हो, दैट मीन्स कि इसकी फोटो इधर नहीं बनेगी। आपको वस्तु कहाँ रखना पड़ेगा, उभरे हुए भाग पे, इधर रखना पड़ेगा, क्योंकि आपने जो अंदर वाला भाग उसको पेंट कर दिया, बचा कौन सा भाग, उभरा हुआ भाग, तो इधर बनेगा। लेकिन अब देखो सेंटर फोकस तो अंदर है, तो इधर ना तो कोई सेंटर होगा ना तो कोई फोकस होगा। लेकिन मुख्य अक्ष को बढ़ाते हैं, तो एक इनफाइनाइट होगा और एक क्या होगा, पोल। एक बार प्रतिबिंब कहाँ बनेगी, इनफाइनाइट पे, और एक बार कहाँ बनेगी, पोल और इनफाइनाइट के बीच में। यही दो स्थिति होती है। इसमें कितना स्थिति है, दो। एक बार कहाँ पे, अनंत पे, और एक बार अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच में, मतलब पी एंड इनफाइनाइट के बीच में। तो जब आप इसको इनफाइनाइट पे रखोगे किसी वस्तु को, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये देखो फोकस पर। पिछले लेक्चर में बताया जब भी रखोगे फोकस पे तो कहाँ बनेगा, इनफाइनाइट पे, और इनफाइनाइट पे रखोगे तो कहाँ बनेगा, फोकस पर। अब बहुत दूर वस्तु है तो कैसा दिखाई देगी, छोटा। सिंपल सी बात है, छोटी दिखाई देगी बिंदु के रूप में। इनफाइनाइट का मतलब था बहुत दूर, बहुत दूर। दैट मीन्स उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, छोटा बनेगा, क्योंकि बहुत दूर की वस्तु अगर शीशे में देखोगे तो एक बिंदु के रूप में बनेगा। तो यहाँ देखो आप, बिंदु के रूप में। अब इसमें देखो हर एक इमेज आभासी बनती है, और जब आभासी हुई तो कैसा होगा, सीधा। इसमें रट लेना है कि उत्तल दर्पण में हर एक प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी बनता है। अब हम बात करें कि आभासी बनता क्यों है, क्योंकि देखो सेंटर इधर है, पीछे साइड, फोकस भी किधर है, इधर पीछे साइड है। दैट मीन्स अगर यहाँ से कोई प्रकाश आएगा तो अगर पैरेलल आ रहा है तो कहाँ से होकर जाएगा, फोकस से, और फोकस किधर है, पीछे। दैट मीन्स कि पीछे, दर्पण के पीछे आभासी साइड, इसीलिए कैसा बनता है, आभासी। जब भी दो वस्तुओं से काटने हुए प्रतिबिंब बनता है, दो प्रकाश काटेंगे जहाँ पे, तो कहाँ काट रहे हैं, दर्पण के पीछे, क्योंकि पीछे फोकस है, पीछे सेंटर है। तो जब भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो पीछे करेंगे, पीछे काटेंगे, और जहाँ काटेंगे वहीं क्या बनता है, प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, हमेशा पीछे। जब पीछे बनेगा दर्पण तो कैसा होता है, आभासी, और जब आभासी होगा तो कैसा होगा, सीधा। रट लेने वाली बात है। अब बात करेंगे कि थोड़ा सा इसको आगे लाते हैं, तो कहाँ चलाएगा, पी और इनफाइनाइट के बीच में, ये वाली केस नंबर 2। तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा पी और एफ के बीच और दर्पण के पीछे बनेगा। अभी वस्तु बहुत दूर है तो कैसा बनेगा, छोटा। दर्पण के पीछे तो कैसा बनेगा, आभासी, और जब आभासी है तो कैसा बनेगा, सीधा। तो ये जो है पिछले लेक्चर में पढ़े थे, एक बार इसको हमने आपको समराइज करा दिया। इसको आप लिख लेना कॉपी में और याद कर लेना। अब आगे बढ़ते हैं, अवतल और उत्तल का प्रयोग करते कहाँ पे हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आज हम नया आगे स्टार्ट कर रहे हैं। तो यार पहले सिंपली एक एग्जांपल लेते हैं कढ़ाई का। घर में आपने देखा होगा कढ़ाई जैसे होती है, होता क्या है कढ़ाई में, देखो आप अपना इसमें कभी चेहरा देखे हो, दोनों साइड जहाँ होती है पेंटेड,
तो अगर आप बाहर भी देखो तब भी आपका चेहरा दिखाई देगा, अंदर भी देखो तब भी दिखाई देगा। अब ऐसा ना कहना ब्लैक वाली कढ़ाई लिए काली वाली, नहीं। हम बात करें स्टील वाली कढ़ाई की, इसमें पीछे भी दिखता है, ऊपर भी दिखता है, अंदर भी दिखता है, दोनों वाले भाग पे। तो जब अंदर आप देखोगे तो कौन दर्पण बनेगा? जब आपकी फोटो कहाँ दिखाई देगी? अंदर। तो भैया अ से क्या होता है? अवतल, और अ से होता है अंदर। तो अंदर देखोगे जब भी आप तो कैसा काम करेगा? ये अवतल का काम करेगा। और जब कहाँ देखोगे आप? ऊपर। तो उससे ऊपर, उससे उत्तल। जब उभरे हुए भाग पे आप देखो कढ़ाई के, तो कैसा, किस दर्पण की तरह काम करेगा? उत्तल दर्पण की तरह। अब कहोगे सर जी उत्तल दर्पण पहचाने किसी उभरा हुआ? अरे यार आप तो जानते हो ना कि ऊपर वाला भाग है, ऊपर मतलब उभरा हुआ वाला भाग है। तो देखो ऊपर भी ऊ से हो रहा है, उभरा भी ऊ से हो रहा है, और उत्तल भी ऊ से हो रहा है। तो जिस भी दर्पण की सतह उभरी हुई होगी, ऊपर वाले सतह पे आपका फोटो दिखाई दे रहा है, उसको क्या बोल देना? उसको आंख बंद करके करना कि उत्तल दर्पण होगा। और जहाँ अंदर वाली, मतलब अगर ऐसे शीशा धंसा हुआ है कोई भी दर्पण, और यहाँ पे आपकी प्रतिबिंब है, तो क्या बोलोगे? अंदर प्रतिबिंब, दैट मीन्स कि अवतल दर्पण। तो कढ़ाई का जो होता है अंदर वाला भाग कैसा काम करता है? अवतल दर्पण की तरह, और ऊपर वाला भाग उत्तल दर्पण की तरह। अब एक चीज़ अभी कभी ध्यान देना, आप बहुत ध्यान से देखे होगे, जब कढ़ाई में आप अंदर देखते हो, चम्मच भी एक ले लेते हैं एग्जाम्पल, अभी जाऊँगा चम्मच में बना लेता हूँ। अब देखो आप बताओ कि ये वाला भाग कौन होगा चम्मच का, और चम्मच का ऊपरी भाग कौन होगा? कभी आप अपना देखे हो चेहरा चम्मच में इस भाग में, तो आपका चेहरा बड़ा दिखाई देगा, छोटा दिखाई देगा? हमेशा देखना आपका बड़ा दिखाई देगा, आपका चेहरा बड़े बड़े दिखाई देंगे। और अगर आप पीछे देखोगे, पीछे वाले भाग पर जो उभरा हुआ भाग है, उस पर कैसा दिखाई देगा? छोटा। तो अब बताओ, जिससे आपको अपना जो व्यक्ति होते हैं सेव करना, दाढ़ी मतलब छीलना है, तो किसका प्रयोग करेंगे? वो बड़ा देखना चाहेंगे चेहरे को, छोटा देखना चाहेंगे? मान लो छोटा कोई हिस्सा लेके छिल रहा है तो कोई दिखाई देगा बढ़िया से? नहीं। कैसा चाहेगा? बड़ा चाहेगा। और जब बड़ा चाहेगा तो कैसा होना चाहिए? धंसा हुआ कि उभरा हुआ? दैट मीन्स कि ये अंदर तक धंसा होना चाहिए। इसमें चेहरा कैसा दिखाई देगा? बड़ा दिखाई देगा। जो दाढ़ी छीलने में प्रयोग करते हैं, शीशा कैसा दिखाई देना? इसमें चेहरा बड़ा दिखाई देना चाहिए। जब बड़ा दिखाई देना, कौन सा भाग लेंगे? अंदर वाला। अंदर में कौन सा दर्पण होगा? अवतल। दैट मीन्स कि जो दाढ़ी बना वाला शीशा होता है कैसा होता है? अवतल। और जो अगर किसी गाड़ी में देखना, पीछे वाला देखना, पीछे से कोई गाड़ी आ रही कि नहीं, दैट मीन्स साइड लाइट। देखो दो टाइप का होता है, कंफ्यूज मत होना। एक मेन लाइट होती है जिससे प्रकाश निकलता है, और एक साइड शीशा होता है। दो शीशे की बात करते हैं कभी कभी, जिससे प्रकाश निकलता है। कभी कभी उसका क्वेश्चन पूछता है, आप कंफ्यूज हो जाते हो, समझ जाते हो इसका नहीं। एक साइड शीशा होता है पीछे वाले व्यक्तियों को देखने के लिए। तो उसमें क्या करना है कि आपको एक गाड़ी देखनी है कि पीछे की पूरी गाड़ियाँ देखनी है, पूरी देखनी है। दैट मीन्स आपके वस्तु कैसी बनी थी? छोटी की बड़ी? छोटी। तो छोटी कब बनेगी? जब उभरा हुआ भाग होगा कि अंदर वाला भाग होगा? तो उभरे हुए भाग पे प्रतिबिंब कैसा बनता है? छोटा बनता है। दैट मीन्स अगर उभरा हुआ भाग है तो कौन दर्पण होगा? उत्तल। तो गाड़ी का अगर पीछे वाली इमेज देखनी है तो कौन दर्पण होगा? उत्तल दर्पण होगा। तो जहां भी वस्तु आपको बड़ी करके देखना है, कौन दर्पण प्रयोग करोगे आप? अवतल दर्पण प्रयोग करोगे। आइए जान लेते हैं कहाँ कहाँ होता है, कौन कौन सी केस में होता है। तो देखो सामान्यतः इसका जो प्रयोग होता है, टार्च में होता है, सर्च लाइट में होता है, वाहनों के अग्रदीप को, मतलब देखो जी शीशा होता है, ऐसे गाड़ी चलाते हो आप लोग, तो यहाँ लगा होता है बल्ब। तो क्या करता है कि जब बल्ब जलता है इस पे ऐसे, तो प्रकाश होता है, और प्रकाश टकरा के यहाँ सामने आता है, ताकि देखो इस पे पहले प्रकाश जाएगा, टकरा के यहाँ आएगा, तो ताकि एक जगह सामने प्रकाश अच्छे से जाए सामने, इसलिए होता है। तो यहाँ जो होता है कौन दर्पण होता है? अग्रदीपक। दैट मीन्स कि अवतल दर्पण होगा हेडलाइट में। इंग्लिश में लिखते हैं हेडलाइट। साइड शीशा मत याद रखना, यहाँ पे आप हेडलाइट याद रखना। तो हेडलाइट जो होती है उसमें कौन सा प्रयोग करते हैं? देखो हेडलाइट लिखी हुई है। हेडलाइट में जो होता है प्रयोग वो अवतल दर्पण होता है। चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए, चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए जो हम बात कर रहे थे, शेविंग वाला जो आप वो करते हो, दाढ़ी बनाते हैं जो लोग, उसकी बात कर रहे थे। दंत विशेषज्ञ, मान लो आपके दांत में देखेंगे कि प्रॉब्लम है, कहीं दिक्कत तो नहीं है, तो उसको बड़ा करके देखना चाहेंगे। दैट मीन्स कौन दर्पण प्रयोग करेंगे? अवतल दर्पण। तो वहाँ भी कौन सा प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण। जो डॉक्टर होते हैं दंत वाले, तो मतलब जहाँ भी आपको किसी भी इमेज को बड़ा करके देखना है, कौन दर्पण प्रयोग करोगे? अवतल दर्पण। तो आप अगर नोट डाउन करना चाहते हो, लिखना चाहते हो, तो लिख लो टार्च, सर्च लाइट, वाहनों के अग्रदीपों, दैट मीन्स हेडलाइट में जो लगाया जाता है वो भी इससे कैसा होता है? अवतल दर्पण होता है। फिर जो चेहरे को देखने के लिए प्रतिबिंब होता है,
मतलब जब भी शेविंग करते हैं उसको देखने के लिए जो प्रतिबिंब होता है वो भी कैसा अवतल होता है। दांतों को चेक करने के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं, वो भी कैसा प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण प्रयोग करते हैं। तो ये इनके मेन यूज से जो नॉर्मली क्वेश्चन पूछता रहता है। कॉन्सेप्ट पढ़ लो आप, सिंपली याद कर लो कि जब भी तुम्हें इमेज को बड़ा करके देखना है, किसी फोटो को बड़ा करके देखना है तो अवतल प्रयोग करोगे। अब बात करते हैं उत्तल दर्पण की। तो उत्तल दर्पण पहले ही आपको कॉन्सेप्ट बता चुके हैं कि ये क्या होता है, उभरे हुए भाग पे होता है। दैट मीन्स कि अंदर क्या होगा, पेंटिंग होगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ऊपर वाले भाग पे, उभरे हुए भाग पे। तो ऊपर मतलब उत्तल। और जब उत्तल की बात करेंगे तो यहाँ प्रतिबिंब कैसा बनेगा, छोटा बनेगा एज कम्पेयर टू अवतल दर्पण। तो यहाँ प्रतिबिंब कैसा बनकर दिखाता है, छोटा। अब देखो जैसे आपको पीछे वाहनों का पीछे वाला दृश्य देखना है, यहाँ देखो वाहनों का पक्ष दृश्य देखने के लिए क्या प्रयोग करते हैं, उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। दूसरी खासियत क्या होती है इसकी कि इसको जो प्रयोग करते हैं हम पीछे एक साइड से हम प्रयोग करते हैं और इसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है, सीधा बनता है। क्यों सीधा बनता है, क्योंकि हमने आपको अभी केस पढ़ाया है कि उत्तल दर्पण के सभी प्रतिबिंब कैसे बनेंगे, आभासी बनेंगे। और जब भी कोई प्रतिबिंब कैसी बनती है, आभासी बनती है, तो कैसी होती है, सीधा होती है। अब हम अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के जितने प्रतिबिंब थे उनको पढ़ लिए, इनका प्रयोग कहाँ कहाँ था उनको पढ़ लिए। अब बात करते हैं साइन कन्वेंशन की। जो चिन्ह होते हैं कब प्लस रखोगे कब माइनस रखोगे, तो सिंपल उसको पढ़ने जानने से पहले आप पढ़ो नंबर लाइन पढ़ेंगे मैथ की। आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती है, आप सुने होंगे निर्देशांक ज्यामिति, उसमें पढ़ोगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। सिंपल देखो यहाँ पे आप कि ये हमको लाइन किसी कौन सी एक्सिस होगी, ये वाई, यहाँ लेते हो वाई वाई डैश, और यहाँ पे एक्सिस लेते हो एक्स एक्सिस, एक्स और एक्स डैश। जब इससे इधर जाते हो तो क्या लेते हैं हम लोग, प्लस। और अगर इससे इधर है हम लोग तो क्या मेजर करते हैं, माइनस। एक चीज और ध्यान देना आप कि जब भी ऊपर जाओगे तो आप क्या मेजर करते हो, प्लस। जब भी ऊपर जाओगे इस पे, इस एक्सिस पे, वाई वाले पे, तो क्या लेते हैं, प्लस। और अगर नीचे जा रहे हैं तो यहाँ क्या आता है, माइनस। और अगर इसी एक्सिस के नीचे जा रहे हो तो क्या आता है, माइनस। ये आप चीज याद रखना कि जब भी एक नंबर लाइन देखो, यहाँ सिंपल बात करते हैं नंबर लाइन की, अगर इस जीरो से इधर जा रहे हो तो क्या लेते हो आप, माइनस। वही चीज यहाँ है कि अगर इससे इधर गए पीछे साइड तो क्या दिखेगा, माइनस। और इसके आगे जाए तो क्या होता है, प्लस। अगर इमेज इधर बन गई और वस्तु यहाँ रखी है तो ये क्या बनेगा, प्लस। अब देखो ये एक्स एक्सिस को देखो, अगर इसके ऊपर जा रहे हैं दैट मीन्स इधर, ये देखो इधर जाएंगे तो क्या होगा, प्लस, और नीचे जाएंगे तो माइनस। ये दोनों केस आप याद रखना, साइन कन्वेंशन नहीं भूलोगे। अब यहाँ हम दर्पण लेके आपको दिखाते हैं कि दर्पण में कैसे क्या फॉर्म करते हो। मानते हैं अवतल दर्पण ले लिए। अब यहाँ देखो अपने स्लाइड में देखो कि चिन्ह कैसे जो होते हैं डिफाइन किए जाते हैं। ये देखो आप जब भी इस एक्स एक्सिस के ऊपर जा रहे हो, जो हमने बताया अभी, तो प्लस लेते हैं, ऊपर जाने पर प्लस। और जब अगर पीछे आ रहे हो, दर्पण जो होता है आपका, ये दर्पण है, तो इधर क्या होगा, माइनस। ये देखो यहाँ दिया है कि बाईं ओर जाने पे माइनस, और दाईं ओर आगे जा रहे हो दर्पण के, क्या होगा, प्लस। ठीक, अगर नीचे जाओगे तो क्या होगा, माइनस। दैट मीन्स अगर कोई उल्टा इमेज बन रही दर्पण के सामने है तो कैसी होगी, माइनस। लेकिन ये भी ध्यान देना कि नीचे बन रही इधर सामने भी है तो दोनों कॉन्ट्रडिक्ट करेंगे और दोनों जो होते हैं सिंबल मल्टीप्लाई किए जाते हैं। लेकिन आप इतना याद रखो कि जब भी ऊपर बनेगा और पीछे बनेगा, अगर ये इमेज ऐसे बन रही है, मतलब कोई वस्तु ऐसे खड़ा कर दी है, तो ये ध्यान दो कि एक्स एक्सिस के कहाँ ऊपर है। सिंपली ये आपको ध्यान देना है कि ये कोई एक्स वाली लाइन है, एक्स एक्सिस, तो अगर इसके ऊपर वही वस्तु ऐसे खड़ी है तो ये प्लस में होगी। और अगर यही प्रतिबिंब नीचे आ गया या तो वस्तु नीचे कर दिया तो इसमें बनेगा माइनस में। अब देखो ये वाई एक्सिस ले लेते हैं, सिंपल यही समझना है आपको। अगर इसके एक्सिस के अगर पीछे कोई व्यक्ति है, मतलब इसके पीछे, दैट मीन्स क्या होगा, ये माइनस। और इसके आगे चला गया तो क्या होगा, प्लस। वही चीज़ें यहाँ दिखाई गई हैं। ये देखो आप मिटा देते हैं एक बार, सिंपली देखो आप कि जब आगे बात कर रहा है वाई एक्सिस के, ये समझ लो सिंपली वाई एक्सिस है आपका, तो जब इसके आगे जा रहा है देखो क्या कर दिया है, प्लस। ये आगे जा रहा है तो प्लस, और जब पीछे गया है देखो पीछे आ रहा है तो क्या बोल दिया, ये ले लिया माइनस। अब देखो एक्स एक्सिस को कंज्यूम करो, ये जो एक्स वाला पार्ट है यहाँ देखो, इसको इसके ऊपर देखो, ये ऊपर जा रहा है, यहाँ लिखा है ऊपर की तरफ जाने पे क्या होगा, प्लस। फिर बात करें एक्स के नीचे, तो एक्स के नीचे क्या होगा, माइनस।
तो अब आप वस्तु को याद रखना कहाँ रखी हुई है। अगर ऐसे वस्तु खड़ी ऊपर की तरफ ए एंड बी, दैट मीन्स ये ऊपर है तो क्या होगी प्लस। साथ में ये देखना कि दर्पण के पीछे है कि आगे है। पीछे होगी अगर तो प्लस और माइनस दोनों का सिंबल मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई बाई माइनस। लेकिन अब यहाँ रटने वाली चीज़ क्या है कि हमेशा वस्तु जो होती है यू जो होता है माइनस में होता है, याद रखना। बट सबसे मेन पॉइंट है कि इसको जीरो मान के चलना। याद रखना कि अगर एक्स वाई के पीछे जाएंगे तो माइनस, वाई के आगे जाएंगे तो प्लस, ये वाली केस। दूसरी केस याद रखना कि जब एक्स के ऊपर जाएंगे तो प्लस और नीचे आएंगे तो माइनस। ये साइन कन्वेंशन आपको याद रखना है। तो यहाँ जो हम साइन कन्वेंशन समझ चुके हैं। अब जो आगे हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे आपको डिफिनीशन दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण जो हम दर्पण पढ़े हैं उसके फार्मूले को लेकर। ये देखो आप सिंपली आप पढ़े हो गए 1/u + 1/v बराबर 1/f। इसका निगमन कैसे करेंगे, इसको प्रूफ कैसे करेंगे, इसको अगली वीडियो में हम देखेंगे। तो आगे जो पढ़ेंगे हम लोग ये पढ़ेंगे 1/u + 1/v क्या होता है 1/f। इसको जो पढ़ेंगे अगले वीडियो में पढ़ेंगे और इसका टोटल डेरिवेशन कैसे आया कैसे बना ये पूरा पढ़ेंगे। तो अगली वीडियो में हम इसको देखेंगे और इस पर कुछ सवाल भी लगाएंगे। और यदि आपने अभी तक हमारे स्टडी बूस्टर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो यार, 1 सेकंड लगता है। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।